बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करने वाले हैं इंजीनियरिंग ऑफ मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक नंबर 2। इससे पहले हमने किया था शेयर फोर्स क्या होती है। आज हम करेंगे कि बेंडिंग मोमेंट क्या होती है। सबसे पहले हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ, इस पर देखते हैं आज कि हमारा चैप्टर नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 31 है। डेट आज हमारी 28 है 10वें महीने 2023 की, और इंजीनियरिंग ऑफ मैकेनिक्स सिविल सब्जेक्ट का नाम है 263। अब देखते हैं बेंडिंग मोमेंट क्या है। बीम के किसी मकाम तक लगने वाली तमाम क़ुव्वतों और इनके मुतल्लिका मकाम तक फासलों के हासिल ज़रब के मजमू को बेंडिंग मोमेंट कहा जाता है, और इसको BM से जाहिर किया जाता है। अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट अबाउट द सेंट्रॉइड एक्सिस ऑफ एनी सिलेक्शन सेक्शन of all the load acting up to that section is called bending moment at the sections। आपके किसी पॉइंट, हम बीम के किसी भी सेक्शन पे जो हम बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर रहे होते हैं, उस पॉइंट तक लगने वाली जितनी फोर्सेस होती हैं और उनके जिस पॉइंट से हमने सेक्शन के एक एंड से जितना उसका फासला बन रहा होता है, उस फोर्स को उस फासले से हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। यानी फोर्स एंड डिस्टेंस हम मोमेंट और उनका अलजेब्रिक सम लेते हैं। जो हमारी जमा वाली होती हैं, माइनस होती हैं, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होते हैं। हम उनको नेगेटिव माइनस करने के बाद जो हमारे पास आता है सम, वो अलजेब्रिक सम हमारा बेंडिंग मोमेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक एग्जांपल है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। अगर हम इसके ऊपर 2000 kg फोर्स लग रही है, और इसका जो अगर हम रिएक्शंस देखते हैं तो हमारे पास नीचे से जो अपवर्ड आएगा 1000 kg आएगा, ऊपर से 2000 kg फोर्स लग रही है। अब इसकी आपकी के जो पॉइंट है, ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगी, बी पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगी, सी पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगी। हम सबसे पहले पॉइंट लेते हैं बेंडिंग मोमेंट एट द पॉइंट ए। अगर हम ये वाला पॉइंट ले लेते हैं खाली, कि हमारे पास जो सा पॉइंट खाली ये वाला, तो इस पॉइंट पे हमने बेंडिंग मोमेंट निकालनी है। तो एफ जरूर डी बताया, अगर यहाँ से आपका जो सी फोर्स लगेगी 1000, लेकिन डिस्टेंस हमारा क्या है, 0 बनेगा। इसलिए हमारे जो बेंडिंग मोमेंट है वो इस पॉइंट पे 0 होगी। उसके बाद देखते हैं पॉइंट सी। अगर पॉइंट हम सी को लेते हैं तो हमारी जो फोर्स है ये वाली फोर्स लगेगी, और एक वाली फोर्स होगी। इसका डिस्टेंस तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये जो सी आपकी फोर्स है, इसका इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। इसलिए अगर 1000 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट जो सी पॉइंट पे आएगी वो हमारे पास 2000 kg मीटर आएगी। उसके बाद हम देखते हैं पॉइंट बी। पॉइंट बी पे अगर हम देखें, ये वाला हमारा पॉइंट बी बनता है। इसमें अगर हम यहाँ तक कंप्लीट बीम लेते हैं और बी की फाइंड कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास एक ये वाली फोर्स बनेगी और एक ये वाली फोर्स बनेगी, दोनों को देखते हैं हम कि ये वाला जो हमारे पास फोर्स है, इसका डिस्टेंस इस पॉइंट तक 4 मीटर बनेगा, और हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो ये वाली फोर्स है, इसका डिस्टेंस 2 मीटर बनेगा, और हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4000, और ये नेगेटिव में आएगी। अब इसमें नेगेटिव पॉजिटिव जो फोर्स होती है, जो नीचे वाली जो फोर्स होती है हम उसको पॉजिटिव ले रहे होते हैं, ऊपर वाली को हम नेगेटिव ले रहे होते हैं। लेकिन ओरिजिनल तौर पर जो सैगिंग बनता है वो हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव मोमेंट होता है। और जिसका हॉगिंग बनता है, जिसकी ये जो आपकी कर्व है, ये नेगेटिव होता है हमारे पास। कि जो हमारी गुलाई बनती है, अगर वो ऊपर की तरफ होती है तो उसको हम पॉजिटिव कहते हैं। अगर वो जो गुलाई है, उसका जो सेंटर जो मरकज है, अगर वो डाउन नीचे की तरफ हो तो हम उसको नेगेटिव मोमेंट कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसके 3-4 टिपिकल जो पॉइंट हैं कि ये किस पॉइंट पे मैक्सिमम होता है, किस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। सबसे पहले अगर हम देखें, ये कैंटिलीवर एक बीम है, इसका ये फ्री एंड वाला पॉइंट कहलाता है, और ये फिक्स पॉइंट होता है। तो जो हम आपके हमारे पास बेंडिंग मोमेंट होती है, फिक्स पॉइंट में मैक्सिमम होती है, और जो फ्री एंड होता है वहाँ 0 बेंडिंग मोमेंट होती है। अगर हम देखें ओवर हैंगिंग बीम है, ये हमारे पास ओवर हैंगिंग में जो फ्री एंड होगा उस पर 0 बेंडिंग मोमेंट होगी। जो हमारा यहाँ पर जो पॉइंट होते हैं उस पर जो सी है कि हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डिफरेंट आती है। हमेशा जो सा है कि आमतौर पर क्या होता है कि 0 ही होती है, लेकिन
जो ये बीम हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया या ओवर हैंगिंग बीम हो गया, इसमें जो हमारे पास शेयर फोर्स बन रही होती है, जो शेयर फोर्स की डायग्राम बनती है या शेयर फोर्स जो हमारे पास आ रही होती है, उसकी जहां से अलामत चेंज होती है, फर्ज करो कि वो प्लस से अगर नेगेटिव में चली जाती है, नेगेटिव से प्लस में चली जाती है, जिस पॉइंट पे वो चेंज होती है उस पॉइंट पे हमारी जो बेंडिंग मोमेंट है वो मैक्सिमम होती है। यहाँ पर लिखा है जो से शेयर फोर्स चेंज द शेप पॉजिटिव या नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम, कि जिस पॉइंट पे जाकर ये शेयर फोर्स अपनी शेप चेंज करती है, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस में जाती है, वहां पर हमारे पास जो बेंडिंग मोमेंट्स होती है वो मैक्सिमम होती है। ओरिजिनल तौर पर जो हमारी बेंडिंग मोमेंट होती है ये बीम में झुकाव पैदा करने की कोशिश करती है, और शेयर फोर्स जो पिछले मैं आपको लेक्चर में बताया कि वो बीम को तोड़ने की कोशिश करती है, इसलिए हम दोनों को इनको कंट्रोल करते हैं स्टील से। डिफरेंट मटेरियल की थिकनेस साइज बढ़ाकर इसको हम कंट्रोल करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ है इलास्टिसिटी होती है, जो कर्व जो बन रही होती है इसमें वेट से, वो हम देखते हैं इसके अंदर के किस तरह होती है। अच्छा, इसका जो यूनिट है वो हम केजी मीटर या किलो न्यूटन मीटर या पाउंड फुट में लेते हैं, यानी डिफरेंट जो आपका लोड होगा और जो डिस्टेंस होगा इसका यूनिट कहलाएगा। अच्छा, एक है इलास्टिक कवर कर्व, इलास्टिक कर्व के हमारे पास जो इलास्टिक एक कर्व है कि ये क्या होती है, इलास्टिक यानी कि गुलाई क्या होती है हमारे पास किसी बीम पर लोड अमल करने की किसी बीम पर लोड अमल करने की वजह से बीम किसी हद तक झुक जाता है। इस झुके हुए बीम को जाहिर करने के लिए बनाई गई गुलाई को इलास्टिक कर्व कहा जाता है, इलास्टिक कर्व कहा जाता है। इसको इलास्टिक गुलाई कहा जाता है, इलास्टिक कर्व कहा जाता है। यानी कि जो बीम है उसके ऊपर हम जब लोड डालते हैं तो वो किसी हद तक झुकता है, यानी कि थोड़ा सा नीचा होता है या वहाँ से जो बेंड होता है थोड़ा सा, कि जो उसका झुकता है उसको हम डिफ्रैक्ट कहते हैं, कि उसको जाहिर करने के लिए। जैसे देखेंगे हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है, अगर ये लाइन है तो यहाँ से थोड़ा सा इस तरह ये एंड पॉइंट इस तरह जाएगा, ये इसकी इलास्टिक कर्व कहलाएगी। अगर हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है तो ये इस तरह बनेगी, यहाँ से इस तरह। तो ये जो इस तरह हमारे पास ये आती है, जो ये कर्व हमारे पास इलास्टिक, इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये हमारे पास जो कर्व बन रही है ये हमारे पास होगिंग बन रही है या सेगिंग बन रही है। अगर हमारे पास ये सेगिंग बन रही है तो हम ये हमारे पास ये पॉजिटिव मोमेंट होगा, अगर हमारे पास होगिंग बन रही है तो ये हमारे पास नेगेटिव मोमेंट होगा। ये था आज का हमारा लेक्चर बेंडिंग मोमेंट का, कि बेंडिंग मोमेंट क्या होती है ये, और हमने एक एग्जांपल के साथ देखी। दूसरा हमने देखा कि ये मैक्सिमम मिनिमम जो ओवर हैंगिंग बीम, कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर कहाँ मैक्सिमम होती है, कहाँ मिनिमम होती है, और होती क्या है बेंडिंग मोमेंट। ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 31। ओके, थैंक्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ।